नमस्कार दोस्तों, संदीप यादव जी के गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक विशेष परिचर्चा को लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हो। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज का हमारा मुद्दा है रिट को लेकर। बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी सोच रहे हैं रिट कब होगी, क्या पैटर्न होगा, किस आधार पर होगी, एक पेपर होगा, दो पेपर होगा। ये सब चीज़ें मेरे हिसाब से लगभग क्लियर भी हो चुकी हैं। आपने 2-3 दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि साफ साफ कहा गया कि रिट का एक ही पेपर होगा, उसी के आधार पर थर्ड ग्रेड जो टीचर हैं उनकी भर्ती की जाएगी। तो पहला कन्फ्यूजन तो ये था कि एक पेपर होगा या दो पेपर होगा, तो वो कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो चुका है, पेपर एक होगा। दूसरी बात, अब इस पेपर में एक बात और कही गई थी कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, जिसके बारे में अभी तक कुछ नहीं बोला गया है। तो दोस्तों, जहाँ तक संभावनाएं हैं, 80 से 90% जो सिलेबस है वो एज इट इज़ वही रहेगा जो रिट के अंदर आता था। हाँ, 10 से 15 या 20% तक यदि उसमें कुछ चेंजिंग करेंगे, कुछ नई चीज़ें जोड़ेंगे, कुछ और नए सब्जेक्ट ऐड करेंगे, या जैसे कॉमर्स वालों को शामिल किया तो उनके लिए तो ये कोई 10, 15, 20% उसमें चेंजमेंट हो सकता है। लेकिन 80% सिलेबस है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो अभी हमें उसी सिलेबस के आधार पर तैयारी करनी है जो पहले से रिट का सिलेबस चला रहा था। तो दूसरी बात ये क्लियर हो जानी चाहिए कि कम से कम 80% हमारा जो सिलेबस है वो सेम एज इट इज रहेगा जो हमारा रिट का सिलेबस था। हाँ, 15-20% यदि हो जाए, गारंटी नहीं है, हो जाए तो कुछ नई चीज़ें ऐड हो सकती हैं। इस तरह की कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिनका अध्ययन हम बाद में कर लेंगे यदि कुछ नई चीज़ें जुड़ेंगी तो। तीसरी बात, पेपर कब होगा? बड़ी विडंबना है भैया, पेपर इतने हो लिए, उनमें क्या कर लिया? तो आप पेपर के एग्ज़ाम्स की डेट को लेकर अटको मत कि जब पेपर होगा, कब आएगा, कब फॉर्म भरवाए जाएंगे। ये काम न आपका है न हमारा है। हमें मेहनत करनी है, एक सही दिशा में, एक सही डायरेक्शन में मेहनत करनी है बस, और उस मेहनत को एक अंजाम तक पहुंचाना है। और जहां तक संभावित रहेगा वो ये है कि पेपर फरवरी के आसपास होने की 95+ संभावनाएं हैं यदि सब कुछ अच्छा रहा तो ये समझ लो आपका जो टारगेट बेस है वो फरवरी है। आप फरवरी को टारगेट मानते हुए करो। यदि इसके बाद कुछ 19-20 होता तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी आपका टारगेट है वो क्या है? फरवरी। तो ध्यान रखना, तीसरा क्वेश्चन यही होता है कि पेपर कब होगा। आप मान लो पेपर फरवरी में होगा, ठीक है। फिर पेपर में आपने देखा हुआ न्यूज़पेपर में कि और आई थी कि जो वेटेज 70-30 था इसको घटाया जा सकता है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल इसको घटाया जा सकता है, और इसको घटाकर कहाँ से लाएंगे? या तो 85 या 80, यानी कि पहले 70-30 था, अब 80-20 या 85-15। या ध्यान रखना, 15 से नीचे जाएगा भी नहीं। या तो क्या रहेगा? 80-20 रहेगा या 85-15। जो रिट का पेपर होगा इसके 85% या 80 नंबर इसके और बाकी जो 15 बचा है, 15% वेटेज है, वो आपकी एकेडमिक जो डिग्रियां हैं या आपकी मार्कशीट है उनका वेटेज निकाला जाएगा। तो ये जो 70-30 का था, ये यदि बदल भी गया तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये 70-30 की जगह 90% जो संभावना है वो 80-20 की है, और 1% ये भी हो सकता है, यानी कि 10% ये भी हो सकता है कि ये संभावना 85-15 की जा सकती है। तो जो भी हो, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं, 1-2 नंबर का पड़ने वाला है, लेकिन 1-2 नंबर भी कंपटीशन में अपना विशेष महत्व रखता है। तो इन चीज़ों को लेकर अब कंफ्यूज मत हो। अब तो सिर्फ एक ही लक्ष्य है, जिस विद्यार्थी को टीचर्स का तैयारी कर रहा है, जो रिट की तैयारी कर रहा है, उसका ध्येय है कि फरवरी तक किस तरह से मैं अपनी तैयारी करूं। मैं अपने संपूर्ण पाठ्यक्रम को सुव्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध रूप से उसका अध्ययन करता हुआ और मैं अपने अचीवमेंट तक पहुंचूं। ध्यान से सुनना दोस्तों, पढ़ाई के साथ साथ क्वेश्चन पेपर्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर हैं, ये वो की है
जो आपकी तैयारी किए हुए जो भी है उनका दरवाज़ा खोलती है कि आपने किस लेवल पे तैयारी की है। तो क्वेश्चन पेपर जितने मैक्सिमम सोल्व करोगे आप पे, उतनी ही ज़्यादा आपकी संभावनाएं रहेगी कि आप अपने गोल तक, आप अपने अचीवमेंट तक पहुंचेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा समय खराब करते हुए मैं आपसे सिर्फ एक बार सारांश के रूप में इतना ही कहना चाहूँगा कि रेट का पेपर जल्द होगा, फरवरी तक पेपर हो सकता है। 80% प्लस सिलेबस है वो सेम रहेगा, क्लियर। और आगे जो छोटा मोटा बदलाव होता है तो उसके आधार पर उसको आप बाद में भी कवर कर सकते हो, लेकिन जो 80% है इसको तो कवर करके बैठो, क्लियर। बिल्कुल, सबको धन्यवाद, ऐसे ही बने रहो। और मैं कोशिश करूँगा कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको फालतू इर्द गिर्द की चीज़ ना देकर सटीक पॉइंट आप तक पहुंचा दूं कि ये लो, ये एग्जाम में आ सकता है। हमें पूरा ब्रह्मांड नहीं घूमना है, हमें कलेक्टिव मैटर चाहिए। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ पर मैं कलेक्टिव मैटर उपलब्ध करवाने की कोशिश करूं। कम समय में अधिक चीज़ें कैसे सीखी जा सकती हैं उसको लेकर यहाँ पर मैं समय समय पर आपके सामने उपस्थित होता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।